नमस्कार दोस्तों। आज हम स्टार्ट करेंगे रेलवे, एनटीपीसी, यूपीपी या यूपीएसआई। आज हम लोग किसी भी एग्जाम के लिए, वनडे एग्जाम के लिए हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग डेली मैथ के 20 क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। और ये जो 20 क्वेश्चन होंगे किसी न किसी एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर से होंगे और बहुत ही ज्यादा हमारे एग्जाम के लिए यूजफुल होंगे। आप लोग इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग पहले एक अपना कलम और एक पेन और जो भी मैं चीजें बता रहा हूँ या जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है उस क्वेश्चन को आप लोग नोट। क्वेश्चन के साथ साथ हम कुछ एक्स्ट्रा कुछ फार्मूले या फिर कुछ चीजें होंगे उनको बताया जाएगा, जिससे अगर आप लोग उसको नोट करेंगे तो आप में आएगा। तो ये जो सीरीज है वो डेली चलता रहेगा, डेली मैथ का 20 क्वेश्चन होता रहेगा और आगे बढ़ाया जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जरूर बताएं कि ये जो हमारे जो रोज 20 क्वेश्चन आएंगे वो 20 क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आए, आप लोग जरूर हमें कमेंट में बताएं। तो इस तरीके से आज हम लोग ये पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि 6 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस गोले को पिघलाया जाता है, 0.3 सेंटीमीटर प्रकार तार में ढाला जाता है, लंबाई हमें ज्ञात करना है। ध्यान से देखेंगे, कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला है। क्या है? एक गोला है जिसका हमें व्यास दिया हुआ है, व्यास में दिया गया है 6 सेंटीमीटर। पता है अगर व्यास तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2 काट देंगे सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। कह रहा है कि इस गोले को पिघला के हम क्या करें, एक बेलन के जैसे सिलेंडर के जैसे एक तार की जो त्रिज्या है तो 0.3 सेंटीमीटर, इस तार की त्रिज्या है 0.3 सेंटीमीटर। तो बोला है कि इस बेलनाकार तार में डाला जाता है, तार की लंबाई यानी हमें उसकी ऊंचाई निकालना है। तो ध्यान से देखेंगे, कभी भी किसी क्वेश्चन में अगर एक चीज को पिघला के अगर दूसरी चीज बनाई जाती है तो हमेशा उन दोनों के बीच का जो वॉल्यूम होता है, जो आयतन होता है, वो क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। इसका मतलब ये होगा कि जो गोले का आयतन होगा और वो जो क्या होंगे, आप जो क्या कहेंगे, जो होगा हमारा जो गोले का आयतन होगा वो इक्वल होगा बेलन के, बेलन का आयतन, ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। बात करें गोले का आयतन होता है वो होता है पाई आर क्यूब, और ये इक्वल होगा बेलन का R1 मान लेते हैं और बेलन का स्क्वायर स्क्वायर टू मान लेते हैं इंटू एच। पाई से पाई हमारा 5 यहाँ पे जो गोला है इस गोले वो कितना है, 3 है, यानी 3 बार हो जाएगा 3 3 3 इक्वल टू यहाँ पे 0.3 इंटू 0.3 इंटू एच। हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को अगर हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 10 इधर भी आएगा, 10 यहाँ भी आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3 से 3 कैंसिल, क्या बचेगा 4 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन, इसको डिवाइड कर देते हैं, हाइट निकालने के लिए इसको डिवाइड कर देते हैं तो आ जाएगा 0.3 इंटू 0.3 इक्वल टू एच। ये डेसिमल हटाएंगे तो 10 क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 10 इंटू 10 और नीचे कितना बचेगा 3 इंटू 3 इक्वल टू एच। 3 से 3 कट गया, इस 3 से 3 कट गया, एच बराबर कितना होगा 400। ये हमारा आ गया सेंटीमीटर। लेकिन क्वेश्चन में जो है ऑप्शन में हमारा मीटर में दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्या करते हैं हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 4 मीटर। ऑप्शन नंबर जो है हमारा थर्ड करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करें गोले के बारे में, तो गोले का एक और हमारा होता है कर्व सरफेस एरिया। इसको लोग कह सकते हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कह सकते हैं, या इसको कह सकते हैं कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अगर गोले के बारे में बात करें फार्मूला 4 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, क्या किसका फार्मूला होता है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ कह सकते हैं या फिर हम इसको संपूर्ण पृष्ठ कह सकते हैं। ये दोनों का जो फार्मूला होता है गोले का वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। बात करें सिलेंडर के बारे में, तो सिलेंडर का जो CSC होता है कर्व 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि 55 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलने वाली एक बस 8 घंटे में एक यात्रा पूरी करती है। 20 घंटे में करने के लिए बस को किस चाल से, हमें 4 ऑप्शन दिया गया है। ध्यान से समझेंगे कि एक बस दिया गया है तो हम एक फार्मूला जानते हैं कि जो चाल होता है फार्मूला हमारा दूरी बटा समय, ये हम फार्मूला जानते हैं दूरी बटा समय।
तो क्वेश्चन में कह रहा है कि स्पीड दिया है बस का 55 किलोमीटर पर आवर, यानी स्पीड हमें दिया गया है 55 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। कह रहा है कि ये एक चलने वाली एक बस 8 घंटे में एक यात्रा को पूरी करती है। हमें यात्रा का डिस्टेंस नहीं पता है कितना है, हम मान लेते हैं कि यात्रा का जो डिस्टेंस है वो x है और इसको पूरे करने में कितने घंटे लग रहे हैं, 8 घंटे। अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो कितना होगा, 8 पे 40 की 0 से 4 हो जाएगा, 440 किलोमीटर ये हो जाएगा हमारा डिस्टेंस हो जाएगा यात्रा का। फिर कह रहा है कि इसी चाल से चलने वाले में समान दूरी को तय करने के लिए, डिस्टेंस सेम है, यही डिस्टेंस है, इस दूरी को ट्रेवल करने के लिए उसे 20 घंटे में अगर करना हो तो उसकी क्या चाल होगी। तो अब मानेंगे चाल को हम लोग मान लेते हैं एस होगा, स्पीड उसकी मान लेते हैं एस की, करेंगे 440 किलोमीटर की दूरी जो है 20 घंटे में उसको ट्रेवल कर, 0 कट गया, 2 3 4 2। अगर ट्रेन 22 किलोमीटर चलेगी तो उस तो हम देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है कि 1/7 के पावर -4 प्लस 1/9 के पावर -4 प्लस 1 है कितना होगा। माइनस में अगर ये पावर माइनस प्लस बनाते हैं, प्लस बनाने के लिए क्या करते हैं, इनको हम लोग उल्टा कर देंगे। अगर ये 1/7 पावर क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो पहले हम पावर को पॉजिटिव बनाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसको प्लस, इसको लिख सकते हैं 9 का पावर 4, फिर प्लस इसको लिख सकते हैं 4, 7 के 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम 9 के 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 का हम लोग क्या करेंगे 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम लोग 7 7 7 7 के 4 2401 इस तरीके से 9 का हम स्क्वायर करेंगे, 9 के 4 पर गुणा करके कितना होगा 6561 हो जाएगा, 6561 ऐसे इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 5 पचे 25 25 125 25 625 इसको हम जोड़ेंगे, सबको कितना होगा 5 1 6 और 1 7 और 2 6 8 और यहाँ पे हो जाएगा 8, फिर हो जाएगा 6 5 11 11 4 15 85 6 2 8 और 1 9 कितना आएगा 9587। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हो जाएगा सही हो जाएगा। तो हम देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि एक 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 8.5 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। ध्यान से देखेंगे, अगर रेलगाड़ी जो है किसी व्यक्ति को पार करेगी या फिर किसी खंबे को पार करेगी तो हमेशा रेलगाड़ी जो है बस अपनी लंबाई को पार करती है, लेकिन अगर रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी या फिर किसी पुल को पार करेगी तो उसमें अपनी भी लंबाई को पार करती है और साथ साथ पुल की लंबाई या फिर प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार करती है। तो इस क्वेश्चन में जो रेलगाड़ी है वो एक व्यक्ति को पार कर रही है, ठीक है, यानी अगर वो व्यक्ति को पार करेगी इसका मतलब वो खुद की लंबाई को पार करेगी। तो कह रहा है कि 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी, हमें लंबाई दिया गया है, विपरीत दिशा से चल रहे हैं। हाँ, एक और बात, अगर दो व्यक्ति अगर विपरीत चल रहे हो, जैसे अगर रेलगाड़ी इधर चल रही हो व्यक्ति इधर चल रहा हो, तो हमेशा जो उनका स्पीड होता है उन दोनों को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। लेकिन अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे होते हैं तो दोनों की स्पीड को हम लोग क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो इस कंडीशन में जो हमारा कह रहा है कि जो विपरीत दिशा में 8.5 की दिशा कैसी विपरीत दिशा में, हमें दिया गया है कि रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 805 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को, यानी ये व्यक्ति का हमें दिया गया है, व्यक्ति का जो स्पीड है वो दिया गया है कितना 8.5 किलोमीटर पर आवर, ये हमें दिया गया। इसको हम लोग चेंज कर देते हैं मीटर पर सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करके क्या करेंगे 5/18 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। जब भी हम लोग किलोमीटर को बदलना हो मीटर पर सेकंड में तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका डेसिमल हटा देंगे तो कितना होगा 85/10 इंटू 5/18, इसको 5 से 10 कितना होगा 85/18 ये हो जाएगा हमारा स्पीड। किसकी आ गई व्यक्ति, ये आ गई व्यक्ति की स्पीड। हम मान के चलते हैं कि जो ट्रेन की स्पीड है, जो ट्रेन की चाल है उसको हम लोग एक्स मान लेते हैं। अब मान के चलते हैं कि जो ट्रेन की स्पीड है वो एक्स है और व्यक्ति की स्पीड कितनी है, तो 85 तो जोड़े हैं क्योंकि जो दोनों है वो विपरीत डायरेक्शन से चल रहे हैं। तो जब भी विपरीत हो तो दोनों की स्पीड को हम लोग जोड़ देंगे, तो स्पीड बराबर क्या होगा डिस्टेंस। डिस्टेंस गाड़ी किसी व्यक्ति को पार करेगी, खुद की लंबाई को पार करेगी, कितने मीटर 120 मीटर। कर इसको लगा तो उसे 12 से काटेंगे 10 हो जाएगा, कितना आएगा x बराबर, तो माइनस करेंगे 85/36, इसको हम लोग एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम में कितना आ जाएगा, इसके डिनोमिनेटर 1 मान लेते हैं, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 36 एलसीएम, मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 360 और इसको हम लोग घटाएंगे तो हो जाएगा x बराबर 10 में से 5 गया 5,
10 में से 5 गया 5, यहाँ बच गया 15 में से 8 गया 7, और ये बच गया 2, कितना होगा 275 बटा में 36, ये हो गया हमारा स्पीड मीटर पर सेकंड। और ये जो स्पीड है वो सब किसमें, अब ये मीटर पर सेकंड को और किलो हम लोग क्या करते हैं 18 बटा 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, काटेंगे 18 5 से काटेंगे इसको, 5 में से 25, 2 25, 5 में से 25 कितना आएगा 55/2, इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 से 14, 2 5 10, इतना किलोमीटर पर। देखेंगे अगला क्वेश्चन 5 में कह रहा है कि यदि ब्याज संयोजित होता है तो राशि पर 9% वार्षिक चक्रवृद्धि दर से प्राप्त होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज हमें, इसमें देखा अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक जब भी शब्द आए किस अर्धवार्षिक आ जाए, अगर अर्धवार्षिक के लिए जो रेट होता है वो क्या हो जाएगा हाफ हो जाता है, रेट क्या हो जाता है, और जो हमारा टाइम जो होता है कभी भी अगर आता है रेट होता है हमेशा वो आधा हो जाता है और जो डबल हो जाता है कि प्रिंसिपल में दिया गया है 72,000, और जो हमारा रेट अर्धवार्षिक दर से महीना हमें दिया गया से देखेंगे। अर्धवार्षिक का मतलब ये होता है 6 महीने पे, तो 6 महीने पे 1 लगेगा, फिर 6 ऐसी 18 महीने में 3 हो जाएगा टाइम करे। तो याद रखिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए ये बराबर होता है पी आर अपॉन 100, ये हमारे क्या निकलता है, इसको हम लोग कहते हैं पी 1 पावर एन, पी हमें दिया गया है 72,000 रुपए, रेट कितना है, रेट 100 जाएगा हमारा 372,000, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + 9/200 का पावर 3, 200 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 200, फिर 9 से जोड़ेंगे कितना होगा 209, तो हो जाएगा 72,000 इंटू 209/200, फिर 209/200, और हमें 3 बार लिखना पड़ेगा 209/200, इसको हम काटेंगे 1 2 0 1 2 0, फिर इस 0 से 0 कट गया, फिर 2 से काटेंगे इसको, 2 काटेंगे, इस 2 से काट देते हैं पहले, 2 से काटेंगे 2 3 6 2 6 12, फिर 2 से काटेंगे 2 दाम 20, 2 से काटेंगे इसको 2 3 2 2 8 16, फिर इसको 2 से काटेंगे 2 9 18, और 2 से काटेंगे 2 3 2 00। इस तरीके से हमारा आ जाएगा 209 209, क्या बचा आ जाएगा 9 इंटू 209, फिर इंटू 209 इंटू 209 अपॉन 1000। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे सबका 200, तो सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे आएगा 82163961 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा 1000, ये मल्टीप्लाई करने पे आएगा सबका 209 209 209, और फिर 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो डेसिमल कितने का 3 0 3 टू डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा 8216.961, इतना हमारा आ गया, ये क्या आ गया हमारा अमाउंट आ गया, इसलिए सीआई बराबर क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट आया हमारा 8216.961, और प्रिंसिपल कितना था हमारा, प्रिंसिपल था 72,000 रुपए, 72,000 कितना था 72,000, इन दोनों को हम क्या करेंगे माइनस करेंगे तो हो जाएगा 169.3610, और 8 में 7 गया कितना आएगा, नियर अबाउट आ जाएगा हमारा 10164, ऑप्शन नंबर जो है हमारा 4 जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि पिछले वर्ष एक टीवी का मूल्य 55,000 रुपए था और इस वर्ष यह मूल्य 42,500 है, तो मूल्य में प्रतिशत कमी ज्ञात करना है कि हमें कितने मूल्य में कमी है, कितने परसेंट की। तो सबसे पहले हम लोग कमी निकालते हैं कि आखिर कमी कितने की है, तो पहले था इसका मूल्य 55,000 रुपए और अब कितना हो गया 42,500 रुपए, तो कमी कितनी है 0 0, 10 में से 5 गया 5, यहाँ से 4 में से 2 गया 2, और ये हो गया 5 में से 4 गया 1, 12,500 रुपए कमी है। तो बोला गया इसका हमें परसेंट बताना है कितना, तो जितना होता है कमी परसेंट लाना हो तो 100 अपन नीचे कितना होता है किससे कमी है, तो 55,000 से, 3 0 से 3 0 कट गया, तो 5 से भाग करेंगे
5 से 5 से काटेंगे इसको, 5 दूना के 10, 5 पीछे 25 और 0, ठीक है। कितना हो जाएगा 250। 11 से भाग करेंगे, 11 दूना के 22, 11 दूना के 22, 3 30, 11 दूना के 22, 22 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 22.73% के आसपास आएगा। ऑप्शन नंबर जो है हमारा थर्ड। अगला क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 36, 45 और 54 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 प्राप्त हो। तो ध्यान देंगे, जब भी क्वेश्चन में बोले छोटी संख्या निकालना हो, जब भी छोटी संख्या के बारे में बात करें कि हमें छोटी संख्या ज्ञात करो, एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एलसीएम। अब हमें एलसीएम किससे निकालना पड़ेगा? तो 36 का, 45 का और 54 का। 36, 45 और 54 इसका एलसीएम निकालते हैं हम लोग। काटते हैं 2 से, 2 एक नंबर 2, 2 अट्ठे 16 नहीं, फिर इसको 2 से काटेंगे, 2 दिन 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 9 18, ये कटेगा नहीं, और 27 भी नहीं कटेगा। अब हम लोग किससे काटेंगे? 3 से काटेंगे, 3 तरीका 9, 3 एक नंबर 3, 3 पीछे 15 और 3 9 27। फिर इसको 3 से काटेंगे, 3 एक नंबर 3, 15, 3 पीछे 15 और 3 तरीका 9। फिर ये बचेगा 3 1 जा 3 और 5 बचेगा, तो फिर 5 1 जा 5। इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 4 3 12, 2 दूनी 4, 4 3 12, हो जाएगा हमारा 3 तरीका 9। कितना होगा? 9 से 540। ये तो ऐसा नंबर मिला 540, तीनों से भी क्या होगा? कट जाएगा। लेकिन क्वेश्चन बोला गया कि प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे, 3 ऐड कर देंगे, कितना होगा? 543। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है। हम देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज एबीसी का परिमाप 10.2 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगर हम समबाहु त्रिभुज के बारे में बात करें तो समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं कि जिसकी तीनों साइड आपस में इक्वल होते हैं। हमें इसका परिमाप दिया होता है सम ऑफ ऑल साइड, यानी सभी भुजाओं का योग। अगर कोई समबाहु त्रिभुज है जिसकी सभी भुजा अगर x है, क्या होगा? x प्लस x बराबर दिया गया है 10, 3x बराबर हो जाएगा 10.2। इसलिए x बराबर क्या होगा? 10.2 अपॉन 3, 3.4 करे कि इसका क्षेत्रफल बताना है। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4, और जो भी हमारा साइड होगा, ये हमारा फार्मूला होता है, तो बराबर होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। तो हो जाएगा √3/4, और साइड हमारा कितना निकला है? तो 3.4। हो जाएगा 4 इंटू 3.4। काटेंगे इसको 2 से, 2 दूनी 4, 2 क्रम 2, 2 से 14, फिर 2 से काटेंगे तो 1.7। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 17 का, 17 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 289। कितना आएगा? 289 √3 है तो √3 का डेसिमल लग जाएगा 2 अंक पे, यानी आ जाएगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर जो है हमारा बी करेक्ट हो जाएगा 20। तो हम देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर उनके योगफल का 1/5 है और उनका योगफल 45 है, तो उनका एलसीएम ज्ञात करना है। दो संख्याओं, संख्या एक वाई है। कह रहा है इस क्वेश्चन में कि दोनों संख्याओं का जो अंतर जो है, जो x माइनस वाई है, योग मतलब क्या? x प्लस वाई 5 है, कि यदि उनका योगफल 45 है, नहीं योग इसके हम रख देंगे 45। x माइनस वाई कितना होगा? 45 इंटू 1/5, 45, यानी कितना हो जाएगा? x माइनस वाई इक्वल टू 9। ये हमारा एक इक्वेशन बन गया। और हमें क्वेश्चन में दिया गया था 45, यानी x प्लस वाई हमारा दिया गया था, यही सॉल्व करते हैं। x प्लस वाई बराबर दिया गया था 45, 45। इसको ऑप्शन नंबर में क्या मान लेते हैं? 2। दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, x और x जोड़ेंगे कितना होगा? 2x बराबर 45 और 9 जोड़ेंगे 9 5 की राशि ले 4 1 5 54, 54/2। 2 से काटेंगे इसको, यानी एक जो संख्या आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? 27। एक संख्या हमारी आ गई 27। इसको हम लोग कहीं पुट कर देते हैं? सेकंड में पुट कर देते हैं। सेकंड है x प्लस वाई बराबर 45। हमने x की वैल्यू निकाला 27 प्लस वाई बराबर 45, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा? 45 माइनस 27। घटाएंगे तो 15 में से 7 घटाएंगे तो हो जाएगा 8, 3 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 1। कितने आ गए? 18 आ गया, 1 27 आ गया। कर इन दोनों का एलसीएम बताना है। हमें एलसीएम किसका इसका निकालना है? तो 27 का और 18 का। इसको काटेंगे हम लोग, 3 से काट देंगे, 3 9 27, 3 6 18, फिर 3 से काटेंगे, 3 3 9, 3 9 6, फिर बचाएगा 3 का नंबर 3 2, फिर 2 1 जा 2। इसका मल्टीप्लाई करेंगे
3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27 और 27 गुना हो जाएगा हमारा 54। 27 गुना कितना 54 यानी 54। ऑप्शन नंबर हमारा 4 करेक्ट हो जाएगा। तो हम देखें अगला क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 5 संख्याओं का योग 655 है। पहली दो संख्याओं का औसत 76 है और तीसरी संख्या 110 है, तो शेष दो संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि 5 संख्याओं का योग क्या है 655 है। मान लेते हैं 5 संख्या ए बी सी डी और ई, इन सभी को जोड़ने पे कितना आ रहा है 655। कह रहे कि दो संख्याओं का औसत हमें 76 है। दो संख्या मान लेते हैं ए और बी, इन दोनों का औसत क्या है 76 है, और जब औसत हो तो संख्या निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना आएगा 6 दूनी 12 2 8 7 दूनी 14 15, टोटल संख्या कितनी जाएंगी 152। कह रहे और जो तीसरी संख्या जो सी है वो कितना दिया गया हमारा 110। इसका मतलब दूसरी पहली दूसरी और तीसरी मिलाकर टोटल कितना हो गया 2 5 1 6 और 1 1 2 262 हो गया। कह रहा है कि शेष दो संख्या, अब शेष दो संख्याएं क्या होंगी, इसलिए शेष दो संख्या, अब शेष दो संख्या क्या क्या हो सकती हैं डी और ई। करेंगे ये संख्याएं क्या होंगी, तो टोटल पांचों संख्या में से अगर हम 3 संख्या को माइनस कर दे तो हमारी शेष मिल जाएगी। तो 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, यहाँ पे से गया 15 में से हो गया 9, 5 में से 2 गया हटाएंगे तो हो जाएगा 3। करेंगे हमें इसका औसत बताना है, इसलिए औसत एवरेज क्या हो जाएगा 239 में कितनी संख्या है 2 संख्या है इसलिए 2 से डिवाइड, 2 एक 9 2 2 9 18 और 2 6 12 2 5 10 कितना होगा 196.5 ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। नंबर 11 कह रहा है कि 165 रुपए की राशि को 3 व्यक्तियों के बीच 5:7:3 के अनुपात में वितरित किया जाता है। वितरण में सबसे बड़े और सबसे छोटे हिस्से के बीच का अंतर बताना है। तो याद रखेंगे जो भी रेशियो जो होता है, रेशियो में दिया गया है 5:7:3, जो रेशियो सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी संख्या आएगी और जो रेशियो सबसे कम होगा वो सबसे छोटी संख्या आएगी। तो बोला गया सबसे बड़े और सबसे छोटे, सबसे पहले बड़े को हम लोग निकालते हैं। तो बड़ा इसमें क्या है 7 है और टोटल कितना है 7 5 12 12 3 15 और टोटल हमारे पास मनी कितनी थी 165 रुपए। काटेंगे इसको 15 करेंगे 15 15 करेंगे 15 कितना होगा 77 रुपये आ गया। फिर जब सबसे छोटे के बारे में बात करेंगे तो सबसे छोटे कितना है हमारे 3, तो 3/15 into 165 काटेंगे इसको 11 बार में 11 3 33, इसलिए हमें क्या निकालना था, इसलिए अंतर बराबर क्या हो जाएगा 7 में 3 घटाएंगे 4 7 में 3 घटाएंगे 4 44 रुपए। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। तो हम देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 4800 रुपए की राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली कितनी ब्याज दर पर 2 वर्षों में 5043 रुपए हो जाएगी। हमें इसमें क्या दिया गया, कह रहा है कि 4800 रुपए की राशि है, यानी हमें प्रिंसिपल दिया गया है 4800 रुपए की राशि। कह रहे हैं कि हमें वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली कितने ब्याज दर, हमें आर नहीं पता है, आर हमें फाइंड करना है और टाइम हमें दिया गया 2 ईयर और हमें फिर अमाउंट दिया गया है कितने रुपए 043 5043 रुपए हो जा रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो अमाउंट बराबर 1 प्लस आर अपॉन 100 का पावर n। हमें अमाउंट दिया गया है 5043 इक्वल टू पी की वैल्यू है 4800 रुपए, 1 प्लस हमें रेट निकालना है और टाइम कितना है 2 ईयर। इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो हो जाएगा 5043/4800 इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 का पावर 2। इसको काटेंगे 3 से कट जाएगा, ये 3 3 3 से 18 00, 3 से इसको काटेंगे कि 2 20 3 से 18 2 24 3 24 और 3 3। ये 1600 जो 81 है वो हमारा 41 का स्क्वायर होता है और ये जो 1600 है किसका स्क्वायर होता है 40 का। इन दोनों का स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर क्या आएगा 1 प्लस आर अपॉन 100 का पावर 2। देखा जाए तो अगर बेस इक्वल, जब पावर इक्वल हो तो बेस भी क्या होता है आपस में इक्वल हो जाता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि 41 बटा जो 40 होगा वो किसके बराबर होगा, तो 1 प्लस आर अपॉन 100। 1 को इधर लाके माइनस करेंगे 41 बटा 40 बराबर आर अपॉन 100। इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे कितना होगा 40, 41 माइनस 40 बराबर आर बटा में 100। 1 0 से 0 कट गया, 2 से काटेंगे 2 2 4 2 5 10 कितना आएगा 41 में 40 कटेंगे 1/2 बराबर आर अपॉन 5। इसलिए आर बराबर क्या होगा 5 से ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 2.5%। ये हमारा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा 4 करेक्ट हो जाएगा। तो हम देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि इसको हमें हल करना है। तो इसमें क्या कहता है कि सबसे पहले हम लोग स्मॉल ब्रैकेट से सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग कर्ली ब्रैकेट को, फिर हम लोग बिग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं।
स्मॉल ब्रैकेट होता है, सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं, फिर हम लोग कर्ली ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं बिग ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। उसके बाद अगर बात करें चिन्ह के बारे में तो सबसे पहले डिवाइड सोल्व किया जाता है, फिर मल्टीप्लाई, तब ऐड, तब सबट्रैक्ट। ये रूल होता है इनको सोल्व करने का। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे है और यहाँ पे भी दो साइन है, एक माइनस में है और एक डिवाइड में। तो सबसे पहले डिवाइड कर सोल्व करेंगे। ये कितना आएगा 36 माइनस 48 डिवाइड बटे में 2 माइनस ये हो जाएगा 2 चौको 8 4 माइनस 4, क्योंकि 2 से हम 8 को डिवाइड करेंगे हो जाएगा 4। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे 4 में उसको बढ़ाएंगे, आ जाएगा 0, यानी यहाँ पे पूरा आ जाएगा हमारा 0। तो ये हो जाएगा 41 माइनस 36 माइनस 48 डिवाइड बटे में 2 माइनस इसके हो जाएगा 0 डिवाइड बटा में 3। हम क्या करेंगे इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर हम डिवाइड करेंगे इसका। तो डिवाइड हो जाएगा 41 माइनस 36 माइनस ये हो जाएगा 2 से डिवाइड करके कितने हो जाएगा 2 दूनी 4 2 से 24 2 4 2 से 24 माइनस 0 डिवाइड बटे में 3। अब हम लोग क्या करेंगे इस 3 का इस 0 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड कितनी बार जाएगा 0 बार, ये हो जाएगा 41 माइनस 36 माइनस 24 और ये 3 से जब 0 में डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 0। अब 0 में से 24 घटाएंगे क्या बचेगा 24 ही आएगा, माइनस 36 माइनस 24। अब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 41 माइनस 6 में 4 घटाएंगे तो 2, 3 में से 2 घटाएंगे 12, घटाएंगे 11 में से 2 गया 9 और 3 में से गया 2, क्या जाएगा हमारा 29। ऑप्शन नंबर सेकंड जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा है कि प्रथम 111 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो हमें जो सम संख्याएं होती हैं, सम संख्या का औसत, जो फार्मूला होता है सम संख्या का औसत बराबर होता है फार्मूला n+1, यानी जितना नंबर होगा उनकी संख्या उसमें से हम क्या करेंगे एक ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी संख्या कितनी है 111 + 1, यानी जोड़ेंगे कितना होगा 112। ऑप्शन नंबर जो है 4 करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखें अगला क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी भिन्न क्या है। हमें 4 ऑप्शन दिया गया, इन चारों में देखना है कि हमें सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। एक काम करते हैं, सबसे छोटी भिन्न निकालने के लिए हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। 35 को हम लोग 24 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं जाएगा, 0.0 बढ़ाकर कितने बढ़ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 3 8 24 8 बनी 7 बढ़ चला जाएगा, 7 5 5 3 7 21 22 23 24, यानी 7 बार ज्यादा हो जाएगा तो 0 पॉइंट क्या आएगा 6 के आसपास आएगा, जो भी है 0.6 के आसपास आएगा। दूसरा ऑप्शन है 17/25, तो 25 को हम लोग 17 में डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं जाएगा 0 बढ़ा के 0, अब कितने आ जाएगा 25 के 75 25 का 100 25 25 125 25 छक्के 150 25 छक्के 150, यहाँ भी आ रहा है हमारा कि 0.6 यहाँ भी आ गया इधर भी आ गया 0.6, दोनों थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 6 पे 36 की राशि 3 छत्तीस 18 3 21 हो जाएगा 0, 4 में से घटाएंगे तो हो जाएगा 3 कट गया फिर 0। अब ये कितने बढ़ जाएगा 3 8 24 8 चला जाएगा 8 40 राशि 4 8 24 27 28 8 में चला जाएगा 8 पे 40 की राशि 4 8 3 24 25 27 28 माइनस करेंगे कितना होगा 0 और 10 में 60 का तो 20 आएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे 0 7 में 5 गया 2 फिर हो जाएगा 0। अभी कितनी बढ़ जाएगा 25 सत्ते 25 अट्ठे हो जाएगा हमारा कितना होता है 25 अट्ठे हो जाएगा हमारा 200। ये पूरा पूरा जो है कट गया, बस इसकी वैल्यू आ गई 0.6। अब ये भी ये कटा नहीं है तो इसके बाद फिक्स है कि वैल्यू अभी बढ़ती जाएगी, यानी इन दोनों में छोटा हमारा ये हो गया। फिर बोला गया थर्ड ऑप्शन 11/16, फिर हम लोग क्या करेंगे 16 से 11 में डिवाइड करेंगे, कितना होगा डिवाइड नहीं जाएगा 0 बढ़ा के 16 5 80 16 6 96 16 से कितना होता है 7 6 4 7 4 11 112, तो ये भी हमारा हो जाएगा 16 6 96 6 3 6 6 9 96 घटाएंगे 10 में से 6 घटाएंगे तो हो जाएगा 4, यहाँ बचेगा हमारा 10 में से 9 गया 14 0, फिर कितना बढ़ जाएगा 16 6 96 16 8 6 41 4 8 8 4 12 128 घटाएंगे 10 में से 8 गया 2 और यहाँ पर हो जाएगा 3 में से 2 गया, यहाँ भी अभी डिवाइड आगे बढ़ेगा तो ये भी संख्या जो है बड़ी है। अभी तक सबसे छोटी यही है क्योंकि इसका रिमाइंडर 0 आ गया। फिर लास्ट बचा है हमारा 45/31, इसको डिवाइड नहीं जाएगा 0 बढ़ा के 0, ठीक है। अभी कितनी बढ़ जाएगा 6 बढ़ चला जाएगा 6 के 24 5 से 2 5 को 20 5 बढ़ चला जाएगा 5 25 5 से 2 5 को 20 22, ये ज्यादा ही आ रहा है 5 पर 6 बार देखते हैं तो 6 पर 36 को 0 6 पर 36 की राशि 3 6 24 3 27, ठीक है। इस तरीके से 7 बार चलेंगे तो 7 5 35 3 7 28 29, 7 बार ज्यादा हो रहा है 6 बार ये भी हो रहा है 0, यहाँ पे घटाएंगे तो हो जाएगा 11 में 7 गया 11 में 7 गया 4 और ये कट गया फिर हो जाएगा 0। अभी कितनी बढ़ जाएगा 8 बार 8 45 4 8 32 35 36 हो जाएगा 0, 10 में 6 घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 4, ये कट गया। फिर अब डेसिमल
अब क्या होगा, फिर हम लोग ये भी नहीं कटा है क्योंकि ये भी आगे जा बढ़ेगा 68 पॉइंट समथिंग, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, लेकिन ये जो है 60 स्टॉप हो गया, यानी सबसे छोटा। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, करे इसका मान ज्ञात करना है। ये हमें क्वेश्चन दिया गया है, बोला गया इसका मान ज्ञात करना है। इसको सॉल्व करते हैं। तो ध्यान देंगे, पहले कितना होगा, 6 छके 36, 6 छके 36, 16, 216, 5 का स्क्वायर और प्लस जो काटेंगे 3 8 24 8, और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, माइनस 2 मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा। ये तीनों जो है प्लस में तीनों को जोड़ देते हैं, 4 10 और 10 6 16 86, 6 1 7 और 1 8, और ये दोनों माइनस में दोनों को जोड़ देते हैं, 27 घटाएंगे 16, यहाँ बचेगा 7 में 2 घटाएंगे 5। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का है कि एक घन का आयतन इतना है सेंटीमीटर क्यूब है, इसकी भुजा की लंबाई का दोगुना कितना होगा। तो ध्यान से देखेंगे कि घन का आयतन जो होता है वो क्या होता है। सबसे पहले फार्मूला तो ये है कि जो घन का आयतन होता है वो हमारा होता है साइड का होल क्यूब, या हम कर सकते हैं ए का होल क्यूब। यही हमें क्वेश्चन में दिया गया है, ए का होल क्यूब में दिया गया है 658503। अब से हम क्या करेंगे, इसलिए ए बराबर इसका हम लोग क्यूब रूट निकालेंगे, किसका 658503, इसका हम क्यूब रूट निकालेंगे। तो इसका क्यूब रूट निकालेंगे, इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, फिर 29 इंटू 29 इंटू 29, इसका हम पेयर बना लेंगे तो एक 3 यहाँ से बाहर निकलेगा, एक 29 यहाँ से बाहर निकलेगा, यानी कितना होगा मल्टीप्लाई करेंगे तो 29 2 3 6 2 8 87। अब कह रहे हैं कि इसका दोगुना बताना है, इसका दोगुना तो कितना होगा 27 गुणे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 174। ऑप्शन नंबर 4 जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। हम देखें अगला क्वेश्चन नंबर 18, कह रहे हैं कि एक विद्यालय में 4182 विद्यार्थी हैं तथा विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 23:28 है, तो लड़कों की संख्या ज्ञात करना है। ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन में हमें बॉयज रेशियो गर्ल हमें दिया गया है 23:28, कर इसमें लड़कों की संख्या निकालना है। यहाँ पे लड़के कितने हैं 23, और टोटल कितने हैं 8 3 11 कहाँ से ले 2 2 4 5 51 इंटू 4182। इसको हम काटेंगे 3 से, 3 का नाम 3, 3 से 21, 3 से काटेंगे 3 1 का नाम में 3, 1 11 3 3 9 2 28 3 9 27 3 4 12, फिर 17 से काटेंगे 17 5 17 68 17 85 17 102 17 7 119 17 8 136 3 17 2 34, मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 82 का 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 8 3 24 2 2 4 8 2 16 6 4 4 8 6 2 8, कितना आएगा 1886। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ी भिन्न है। इन चारों में बताना है कौन सबसे बड़ी भिन्न है। ये जो लिखा गया है 0.7, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0.77 सॉरी 0.7000, इस तरीके से 0.7 पे बार कर लिख सकते हैं हम लोग 0.7777, अगर सब में 4 डिजिट बना है तो इसको लिख सकते हैं इस तरीके से 0.07 0 पॉइंट, इसको लिख सकते हैं 0777, इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं कितना 0.7777, और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 0.0707, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। देखा जाए कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिखाई दे रही है, ये दिखा रही है 0.777, इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर जो थर्ड करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखें अगला क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि एक दौड़ में एक एथलीट पहले चक्कर में 366 मीटर दूरी 61 सेकंड में तय करता है, वह समान लंबाई का दूसरा चक्कर 183 सेकंड में तय करता है, तो एथलीट की औसत चाल हमें ज्ञात करनी है। ध्यान से देखेंगे, कह रहा है कि हमें डिस्टेंस दिया गया है 366 मीटर की दूरी है, कह रहा है कि पहले चक्कर जो है 366 मीटर की दूरी 61 सेकंड में तय करता है, तो पहले हम लोग स्पीड निकाल लेते हैं। स्पीड बराबर क्या फार्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फार्मूला होता है। करें उसका डिस्टेंस कितना था 366 मीटर का दूरी था, और वो पार करने में कितने समय ले रहा है 61 सेकंड ले रहा है। इसको हम लोग काटेंगे कितने बार में कटेगा 6 बार में, यानी आ जाएगा 6 मीटर पर सेकंड। ये हमारा हो गया स्पीड पहले के लिए। फिर बोला गया है कि वो समान लंबाई सेम ही रहेगा, यानी हमारा वही दूरी रहेगा 366। अब पूछा है अब स्पीड कितनी हो जाएगी, तो 366 मीटर की दूरी और उसको करने में कितने समय ले रहा है 183 सेकंड। इसको हम लोग काटेंगे कितनी बार चल जाएगा ये, दो बार काटेंगे, हो जाएगा 2 मीटर, कितना हो जाएगा हमारा 2 मीटर पर सेकंड। ये हमारा हो गया दूसरे के लिए स्पीड। तो बोला गया क्या गया एथलीट की औसत चाल, ध्यान से देखेंगे औसत चाल बराबर क्या होता है फार्मूला हमारा,
कुल दूरी बटा कुल समय, एक तो ये होता है, या तो फिर जब हमें चाल दिया गया तो होता है फॉर्मूला 2xy अपॉन x प्लस वाई, यानी इस तरह से कर सकते हैं 2x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 2 अपॉन x प्लस वाई, यानी 6 प्लस 2 कितना होगा, 2 दूनी 4 6 24 बटा 8, 8 से काटेंगे इसको, 8 3 24 कितना हो जाएगा, 3 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर जो है हमारा थर्ड करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आज हम लोग पहले क्लास में 1 से 20 क्वेश्चन तक हमने मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।